कल्पना कीजिए 400 साल का मौन। कोई नबी नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई चमत्कारी संकेत नहीं। आकाश चुप था, परमेश्वर से कोई आवाज़ नहीं। मलाकी बाइबल के अंतिम नबी ने अपनी भविष्यवाणियां दी और फिर सन्नाटा। इज़राइल प्रतीक्षा करता रहा, सदियां बीत गई। क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया था? क्या उन्होंने अपनी वाचा तोड़ दी थी? लोग सोचने लगे थे कि क्या उनका परमेश्वर उन्हें भूल गया है। अंधकार और निराशा की परतें हर पीढ़ी के साथ गहरी होती गईं। लेकिन परमेश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है और परमेश्वर की योजना अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर शुरू होती है। यरूशलेम के भव्य मंदिर में नहीं, किसी राजा के दरबार में नहीं, बल्कि नासरत नामक एक छोटे धूल भरे गांव में, एक ऐसी जगह जिसे लोग तुच्छ समझते थे। और वहां रहती थी एक साधारण लड़की। उसका नाम था मरियम। वो यूसुफ नामक एक बढ़ई से मंगनी करने वाली थी। उसका जीवन सरल था, उसकी उम्मीदें सामान्य। वो परमेश्वर से प्रेम करती थी और शायद वो भी दूसरों की तरह ही आकाश के मौन पर विचार करती होगी। और फिर एक दिन 400 साल की चुप्पी टूट गई। अंधकार में एक ज्योति कौंधी। नासरत के उस साधारण कमरे में परमेश्वर का एक दूत प्रकट हुआ, स्वर्गदूत जिब्राइल। प्रणाम, जिस पर अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम भ्रमित हो गई। वो सोचने लगी कि ये किस तरह का अभिवादन है और इसका क्या मतलब हो सकता है। डर मत मरियम, क्योंकि परमेश्वर की ओर से तुझ पर अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और सर्वोच्च का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। मरियम चौंक गई और उसके मन में एक मानवीय प्रश्न उठा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये संदेह का प्रश्न नहीं था, बल्कि समझ का प्रश्न था। स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगी और सर्वोच्च की शक्ति तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिजाबेथ भी अपने बुढ़ापे में एक पुत्र को गर्भ में लिए हुए है और ये उसके लिए 6वां महीना है, जिसे लोग बांझ कहते थे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मरियम ने सुन लिया। उसने समझ लिया कि ये सिर्फ एक मानवीय घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का एक सीधा हस्तक्षेप था। उसने अपने जीवन को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी समझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ पर पूरा हो। और स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। वो चुप्पी टूट गई थी। 400 साल की प्रतीक्षा समाप्त हो गई थी। परमेश्वर ने अपने महानतम वादे को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे छोटे, सबसे अप्रत्याशित कोने को चुना था। एक साधारण लड़की के हाँ में संसार की मुक्ति का बीज बो दिया गया था। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये आशा की एक प्रतिध्वनि थी जिसने सदियों के मौन को चीर दिया था।